तो एक मार्केटिंग का नया चीज़ आ गई है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 मिनट के रील में आप क्या देख लेते हैं और बाकी फर्दर आप उसका कितना एडवांटेज उठाते हैं। कॉलेज के टीचर प्रिंसिपल डायरेक्टर को नहीं, यूनिवर्सिटी के वीसी के सामने बता रहा है कि यूनिवर्सिटी का काम ऐप पर ऐसे होगा। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एट सिमेज। कुछ करना चाहते हैं, ये सुनो सिमेज ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं, नॉलेज कहीं और मिल जाएगा। सिमेज की जिस बात से आप इंप्रेस्ड हैं, 3 साल बाद वो लेगेसी आपको छोड़ के जानी होगी। आप जो प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे में वो नॉलेज होता है, स्किल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो लेगेसी, वही चीज़ आपको अचीव करके छोड़ के जानी है। व्हेन योर कॉम्पिटिटर्स आर स्लीपिंग, अराइज, अवेक, रन एंड प्रैक्टिस एंड बी बेटर। सिंपल। जब बाकी नहीं पढ़ रहे हैं उस वक्त पढ़ो, उस वक्त सीखो, आगे बढ़ो। दूसरी चीज़ की बात करें तो ये एड ऑन कोर्सेज है जो हम लोग MCA, सारे टेक्निकल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग मुझे आके बताते हैं कि सर फ़ोन पे हमने इंक्वायरी की, पेमेंट कर दिया, काउंसलर मैम ने मुझे कुछ नहीं बताया या मुझे पता नहीं चला। तो मैं वो बता, बिकॉज आई एम ए टीचर, आई विल बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट 3 years और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग वी विल बी देयर। इट्स अ फैमिली, वंस यू ज्वाइन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो इसको ध्यान रखिए, केवल डोंट फील गुडी गुडी, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। 2 तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला ब्यूटी पार्लर्स और मेंस पार्लर, जहां आप लोग जाते हैं वहां आप पेमेंट करते हैं और जितना पेमेंट करते हैं काम सामने वाला करता है, खूबसूरत आप दिखते हैं। 200 रुपये देंगे तो बाल काटूंगा, 300 देंगे तो शेविंग भी करूंगा, 600 देंगे तो फेशियल भी कर दूंगा। पैसा आप देंगे, मेहनत मैं करूंगा, अच्छे आप लगेंगे। दिस इज वन प्लेस। द सेम हैपन्स इन द केस ऑफ ब्यूटी पार्लर एज वेल। एंड द सेकेंड केस इज जिम। जिम में फी भी आप देते हैं, मेहनत भी। तो दिस इज जिम, दिस इज मेंटल जिम। एम आई क्लियर? जिम में ऐसा नहीं होता कि मेरी फीस डबल ले लीजिए और ट्रेनर मेरे बदले में आप एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी मेरी बिल्डअप होगी। ये नहीं होता है। सो यू विल हैव टू लर्न, इंप्रूव एंड देन यू विल हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो IT में हम लोग बात करते हैं, देन वी हैव गॉट HTML, Joomla, WordPress, PHP, Photoshop, CSS, बहुत सारे कोर्स हैं। अभी आप लोग शायद इनका नाम भी बहुत कोर्स का नहीं सुने होंगे या कुछ लोग के पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बट इन ब्रीफ इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, लेकिन वो एडिशनल कोर्सेज हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए। यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ फुल स्टॉक डेवलपर। आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ये हम आप लोग को बताते हैं। और आजकल आप लोग रील्स का ज़माना है, ये सुनो, ऑल राइट। तो एक मार्केटिंग का नया चीज़ आ गई है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आप BBA करो या BCA करो, डिजिटल मार्केटिंग इज़ देयर। आप में से कितने लोगों को सिमेज के बारे में मोबाइल से पता चला, इंस्टा वगैरह से या फेसबुक से? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Am I clear the points? पहले अखबार हुआ करता था, बैनर हुआ करता था, होर्डिंग हुआ करता था। नाउ दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसी में से हो सकता है वन ऑफ यू कुड बी अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो ये भी चीज़ हम आपको सिखाते हैं। आज के ज़माने में अगर आप ये नहीं सीखेंगे, मोबाइल पर नहीं रहेंगे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहेंगे, IT फ्रेंडली नहीं रहेंगे, तो इतने लोग अब मोबाइल पर हैं, पूरी दुनिया मोबाइल पर है। एंड देयर आर सम एडवांटेजेस ऑल्सो अलॉन्ग विद वेस्टिंग टाइम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 मिनट के रील में आप क्या देख लेते हैं और बाकी फर्दर आप उसका कितना एडवांटेज उठाते हैं। सो दीज थिंग्स आर देयर। जावा बीन, फ्लटर, एंड्रॉयड ऐप। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, एंड्रॉयड हो या iOS हो आपका, एप्पल का, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो एंड्रॉयड या iOS का, वो हमारे बच्चे को हम लोग डेवलपमेंट सिखाते हैं। इसको हम लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब बताइए कितने लोग इसमें से एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप ऐप भी यूज़ करते होंगे। हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए ऐप डेवलप किए कि सर यूनिवर्सिटी का पूरा काम मोबाइल ऐप से ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। काउंसलर के पास जाइएगा तो बोलिएगा कि पोदार सर बोल रहे थे कि कॉलेज के बच्चों ने यूनिवर्सिटी के VC के सामने यूनिवर्सिटी के लिए ऐप बना के दिखाया था, ज़रा उसकी जानकारी दीजिए तो। और नहीं तो कभी मुझसे मिलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम लोग के रूम में क्या लोग परफॉर्म कर रहे हैं और VC कैसे उसको देख रहे हैं।
वीसी मीन्स यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके बाद केवल ऑनरेबल गवर्नर ही होते हैं, चांसलर महोदय ही होते हैं। तो पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर को नहीं, यूनिवर्सिटी के वीसी के सामने बता रहा है कि यूनिवर्सिटी का काम ऐप पर ऐसे होगा। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एट सिमेज एंड दिस इज व्हाट यू विल हैव टू। आप सिमेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बाय द वे स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन? आई वांट एन आंसर। जोर से। एक ही बच्चे को पता है, बाकी लोग ऐसे ही आ गए हैं। हाँ, for the knowledge, to develop your skills, for develop my skills, your skills. Okay. कुछ करना चाहते हैं, ये सुनो, समझिए क्यों, कहीं और क्यों नहीं? नॉलेज कहीं और मिल जाएगा। बी स्पेसिफिक, वाई दिस, वाई नॉट दिस, बी स्पेसिफिक, बी डिटरमिन, क्यों ये, क्यों वो नहीं, यू गॉट टू नो अबाउट इट। और सिमेज की जिस बात से आप इम्प्रेस्ड हैं, 3 साल बाद वो लेगेसी आपको छोड़ के जानी होगी। समझ लीजिए मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ ये रिजल्ट मुझे 3 साल बाद आपसे चाहिए। अगर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते रहे हैं तो अगली बार इन्हीं लॉट में से 2025 का अगला बच्चा टॉपर होगा। आप जो प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे में वो नॉलेज होता है, स्किल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो लेगेसी, वही चीज़ आपको अचीव करके छोड़ के जानी है। यस और नो एवरीबडी, यस और नो? दैट्स इट, सिंपल। हैव सम टारगेट एंड एग्जीक्यूट इट। इट हैज़ टू बी इन अ मिशन मोड। कई एक बार गार्जियन आते हैं और हमको बोलते हैं कि सर आप लोग छुट्टी बहुत कम देते हैं, गर्मी इतनी है, कैसे बच्चा करेगा? देखिए ना, यूनिवर्सिटी भी बंद है, हम भी बंद कर सकते हैं, जाड़े में भी बंद कर सकते हैं। अगर 1 महीने बंद करेंगे तो और कुछ बचे चाहे ना बचे, बिजली बत्ती एसी का खर्च तो बचेगा। वी डोंट डू दैट। व्हेन योर कॉम्पिटिटर्स आर स्लीपिंग, अराइज, अवेक, रन एंड प्रैक्टिस एंड बी बेटर। सिंपल। जब बाकी नहीं पढ़ रहे हैं उस वक्त पढ़ो, उस वक्त सीखो, आगे बढ़ो। छुट्टियां 3 साल के बाद ले लेना। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अपने बच्चे को 10 दिन के लिए अपने पास रोक लीजिएगा, तो जितने भी मम्मी हैं और पापा जी लोग हैं, ये ध्यान रखिए कि एक दिन में 5 क्लास पोदार सर बोले थे, तो 10 दिन मैंने अपने जिगर के टुकड़े को घर पे रख लिया है, तो मेरा बेटा अपने दोस्तों से 50 क्लास पीछे हो गया है। एंड नाउ डिसाइड, नाउ टेक द कॉल। इसका मतलब ये जेल नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ रहेगा वही अचीवर होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और अब की पढ़ाई आप मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं। 10th की पढ़ाई आपने मार्क्स के लिए की कि 12th अब में अच्छा स्कूल मिले, 12th की पढ़ाई मार्क्स के लिए की। अब यू आर प्रिपेयरिंग टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डेवलप योर स्किल्स एंड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अब आपके टैलेंट की पहचान इतनी है कि आप यहाँ से अपने पाँव पे खड़े होकर के निकलें। 3 साल तक मैंने आपको बहुत मेडल्स पहना दिए, यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन 3 साल के बाद कोई भी कंपनी तुमको जॉब ऑफर नहीं कर रही है। व्हाट इज़ द यूज़? मैं खुश, मम्मी खुश, तुम खुश, व्हाट इज़ द यूज़? एंड अदर पीपल आर गेटिंग द जॉब। यू डिड नॉट प्लान इट अकॉर्डिंगली। सक्सेस, जो सफलता जिसको आप लोग बोलते हैं, ये संयोग नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट ए चांस, इट इज़ अ वेल कैलकुलेटेड मूव विच एंड्स इन टू सक्सेस। वेल कैलकुलेटेड मूव कंसिडरिंग योर ओपोनेंट्स। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आप जहां से भी आए हैं, योर कॉम्पिटिशन इज नॉट देयर विद दोज पीपल। तुम्हारा कॉम्पिटिशन अब विप्रो, TCS, ICICI, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, रैकस्पेस, बड़ी बड़ी कंपनी में है जहां तुम जाना चाहते हो। अंडरस्टैंड इट। सो यू, और ये हमने किया है हमारे यहाँ वो बच्चे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग YouTube वगैरह पे हों, अभी जब गार्जियंस जाएंगे YouTube वगैरह पे सर्च कर ले अभिनंदन यादव। यहाँ बगल में कोसी नदी है और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जो हर 4 महीने पानी में डूबा रहता है। वहाँ वो बच्चा साइकिल पर दूध लेके लोगों को दूध बेचा करता था, आपने देखा होगा। और उसके जीजाजी पटना में रहते थे। उन्होंने बोला कि आ जाओ पटना, सिमेज में एडमिशन ले लो। और पहली बार उसने आके कंप्यूटर पे को टच किया, काम किया। अभिनंदन यादव यहाँ से पढ़ा, प्लेसमेंट लिया,
और अभी नोएडा में उसने अपना घर खरीदा है, अपने माँ बाप को रखा हुआ है वहाँ पर, और अभी 15 दिन पहले रिसेंटली उसकी शादी हुई है। सिमज के पेज पे जाके, यूट्यूब पे जाके अभिनंदन यादव सिमज देख लीजिएगा, आप बच्चे को देख के पहचान जाएंगे कि हाँ ये बिहार का ही लड़का है। बट सफलता उतनी बड़ी है। ये जो अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, ये हमारे लैब के हेड ऑफ द IT हेड लैब के इंचार्ज हैं, और ये कंकड़बाग में रहते हैं। और एक बच्चा था जो कंकड़बाग से ही पढ़ने आता था, धीरेंद्र, धीरू उसको लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे। और वो इनको जब देखा कि कंकड़बाग से आते हैं तो उसकी क्लास 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो कॉलेज में 6 बजे तक रुकता था धीरू, और कंप्यूटर के लैब में इनके साथ बैठा रहता था कि सर आपके साथ चले जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से आते हैं, पैसे बचाने के लिए। लेकिन कंप्यूटर में बैठता था तो कुछ काम भी करता था, कुछ सीखता था। दिल्ली में प्लेस्ड है, अपनी कंपनी खोली है। इस साल उसने 8 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। सर्च कर लीजिएगा सिमज के पेज पे, धीरू, धीरेंद्र। दे आर द पीपल दोज हु स्टार्टेड फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कॉलेज में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बाबू, तुमने आज तक एक्सरसाइज नहीं किया, अब 3 साल मेरा हाथ पकड़ के दौड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी फिट होगी, यू विल बिकम बेटर, एज सिंपल एज दैट। डू नॉट लुक एट अदर। नहीं सर वो जाता था, वो जिम भी गई है, कहाँ गया, छोड़ दो। 3 साल रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ोगे, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। विल यू बी द सेम पर्सन? इसका इससे कोई लेना देना है कि आज तक मैं दौड़ा कि नहीं दौड़ा? हाँ, लेकिन ये लोग दौड़ते रहे हैं पहले से, इनको और एडवांटेज मिलेगा, लेकिन तुमको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, तुमको भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये इतनी जो चीज़ें हैं, चाहे हम गूगल एनालिटिक्स की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, एड ऑन, ये कोर्सेज आपको कराए जाएंगे BCA, BSc IT, MCA के साथ, तो पढ़ाई आपकी कम नहीं होगी। आई हैव बीन टू वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोफेसर, उन लोगों के साथ था, और एक बड़े प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला कि पोदार जी, इतना अनुभव हो गया है कि बच्चा को 10 क्वेश्चन बोल देते हैं ना, 5 लड़ जाता है। पुराने टीचर थे, मतलब बहुत रिगार्ड करते हैं उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि इतना अनुभव है पढ़ाने का कि 10 क्वेश्चन बता दे तो 5 एग्जाम में लड़ जाता है। तो मैंने बोला सर 10 ही बताते होंगे? बोला हाँ। तो 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे वो टीचर, 5 क्वेश्चन लड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आप लड़ाई लड़ते रहिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के अलावा आपको 3 साल में कुछ आएगा नहीं। विल दैट मेक यू जॉब वर्दी? लाउड एंड क्लियर। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठेंगे रूम में, वहाँ ना आपके पिताजी होंगे, ना माताजी होंगी, ना सिमज कॉलेज के कोई टीचर होंगे, हम आपको तैयार करके वहाँ पर भेज देंगे। मैं क्यों इतना कॉन्शियस हूँ कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं चले जाएं, उनको पैसा हम वापस कर देंगे, इसलिए कि आई डोंट सी यू व्हाट यू आर, आई सी यू एज द प्रोडक्ट ऑफ सिमज। कंपनी 3 साल बाद तुमको हायर करने आएगी, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ये प्रोडक्ट और भी कंपनीज बनाती है, मैंने उसको नहीं लिया, मेरी रिक्वायरमेंट फिट नहीं हुई। तो मैं तुमको जिस कंपनी के लिए सोच रहा हूं, सिमज तुमको जिस कंपनी के लिए सोच रहा है, उसके हिसाब से तुमको फिट होना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा।